अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। ईरान को नुकसान भी काफी उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की सेना आईआरजीसी के ठिकानों के अलावा अब हॉस्पिटल्स को भी निशाना बना रही है। पुल पर हमले हो रहे हैं, बिजली संयंत्रों पर हमले हो रहे हैं। ईरान को बड़ा नुकसान अमेरिकी हमलों में हो रहा है। हालांकि ईरान भी पलटवार करते हुए अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। आईआरजीसी के जो कमांडर है उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो भी ठिकाने हैं, हम हर अमेरिकी ठिकाने के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जो हालात मार्च अप्रैल के महीने में थे मिडिल ईस्ट में, वही हालात एक बार फिर से दोबारा से बनना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका की सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर कर रही है। सबसे पहली खबर आपको हॉस्पिटल की दे देते हैं। ईरान में एक जगह है अहवाज में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, शहीद बगाई हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। ज्यादातर यहां पर बच्चों का इलाज किया जाता है। ईरान में जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं, उनका कीमोथेरेपी के जरिए इस हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। अमेरिका की सेना ने यहां पर हमला किया। डॉक्टर्स के मुताबिक अमेरिका की सेना ने यहां पर जो हमला किया, उसकी वजह से जो पेशेंट थे वो काफी घबरा गए। अब तमाम पेशेंट्स को दूसरी जगहों पर, दूसरे सेंटरों में ट्रांसफर किया जा रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हॉस्पिटल पर यह हमला कुवैत की जमीन से हुआ था। कुवैत के अंदर अमेरिका की सेना जो मौजूद है, वहां से एक मिसाइल के जरिए हॉस्पिटल पर हमला किया गया। तो कुवैत, बहरीन या यूएई जैसे देशों पर ईरान पलटवार करते हुए मिसाइलें दागता है। इसीलिए तो दागता है क्योंकि इनकी जमीन का इस्तेमाल करके ये अमेरिका इस तरह से ईरान के ऊपर हमले करता है। ईरानी सरकार की स्पोक्सपर्सन फातिमा मोहरेजानी ने दक्षिणी ईरान का हाल बताते हुए कहा कि यहां पर अमेरिका के हमलों में तकरीबन 30 आम नागरिक मारे गए हैं। हमारी सरकार ने तमाम परिवारों को पूरा भरोसा दिलाया है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उनके जो घरों का नुकसान हुआ है उसको फिर से बनाया जाएगा। हर तरह की मदद उनके परिवार वालों की जाएगी। 30 आम लोगों की जान दक्षिणी ईरान में अमेरिका के हमलों से गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर हॉस्पिटल के अलावा एक और हॉस्पिटल है, अबूजर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। यहां पर भी अमेरिका का बम गिरा है। तो इस तरह से लगातार अमेरिका की सेना अब आम जगहों पर बम बरसा रही है। ईरानी सेना के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी प्रांत सिस्तान और बालूचिस्तान के बामपुर में सेना के एक बेस पर अमेरिका की सेना ने हमला किया, जिसमें ईरानी ग्राउंड फोर्सेस के 7 जवान मारे गए। ईरानी ग्राउंड फोर्सेस ने अमेरिका के इस हमले को घिनौना बताते हुए जबरदस्त पलटवार करने का ऐलान किया। दक्षिणी ईरान के अलावा पश्चिमी ईरान में भी अमेरिका की सेना लगातार हमले कर रही है। पश्चिमी ईरान में भी आईआरजीसी के बहुत सारे ठिकाने बने हुए हैं। पश्चिमी ईरान में एक जगह है खोरामबाद। यहां पर ईरानी सेना का एक मिसाइल बेस बना हुआ है, जिसका नाम है इमाम अली मिसाइल बेस। इस इमाम अली मिसाइल बेस पर अमेरिका की सेना ने कई हमले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये बेस पूरी तरह से काम पर लगा हुआ है। यहां से लगातार मिसाइल हमले ईरान की तरफ से अमेरिका के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। खोरामबाद में बना ईरान का इमाम अली मिसाइल बेस इतना मजबूत है कि इस पर पहले जो जंग हुई थी अभी मार्च अप्रैल में, इस दौरान भी अमेरिका ने बहुत हमले किए थे, लेकिन इस मिसाइल बेस को अमेरिका की सेना पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही है। यहां से लगातार ईरान हमले करता रहता है। समुद्र की बात करें तो यहां पर भी अमेरिका की सेना लगातार हमले कर रही है। अमेरिका ने फिर से चाबहार में मौजूद मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। समुद्र में निगरानी के लिए, जहाजों की आवाजाही के लिए जो बड़े बड़े वॉच टावर बने हुए होते हैं, तो चाबहार में इसी तरह का एक वॉच टावर बना हुआ था। वहां पर अमेरिका की सेना ने हमला किया। वॉच टावर को बहुत बड़ा नुकसान ईरान के हुआ है। तो इस बार अमेरिका के हमलों में ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जान का नुकसान भी हो रहा है और माल का नुकसान भी हो रहा है। हालांकि पलटवार अब ईरान भी कर रहा है। ईरान की माने तो ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इन तमाम जगहों पर बहुत सारे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिकी बेस के बुनियादी ढांचे को लगातार ईरान की मिसाइलें तबाह कर रही हैं। इस तरह का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कुवैत, बहरीन या यूएई जैसे देश लगातार ये बात कहते हैं कि जब भी ईरान की मिसाइलें हमारी तरफ आती हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा काम करते हुए उन तमाम चीजों को रोक लेते हैं। हालांकि आईआरजीसी दावा करता है कि हमारे ड्रोन जो सस्ते से हैं, छोटे से हैं, उनके जरिए हम लगातार अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिका भले ही कितने भी हमले हमारे ऊपर कर ले, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो शर्तें हमारी पहले थी, वही शर्तें आज भी हैं। देखिए, लगातार हम इस बात पर चर्चा कर ही रहे हैं कि अमेरिका का वजूद सिर्फ अरबी देशों की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर है। अगर ये अरबी देश अमेरिका को पनाह देना बंद कर दें
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात पूरी दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन इन अरबी हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका इनके जज्बातों के साथ खेलकर, इनको डराकर, एक दूसरे से लड़ाकर अपनी दुकान चला रहा है, अपनी बादशाहत मिडिल ईस्ट में दिखाना चाहता है। सबको समझ आ रहा है, लेकिन अरबी देशों को समझ नहीं आ रहा है। अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है, हुतीस के साथ सऊदी अरब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सऊदी अरब को भी डर सताना शुरू हो गया है कि कहीं हुतीस हमारे ऊपर हमले शुरू ना कर दें। अब मिडिल ईस्ट में जब दो भाई एक दूसरे से लड़ेंगे तो तीसरे को तो फायदा होगा। अमेरिका ने यहां पर अपना फायदा ढूंढना एक बार फिर से शुरू कर दिया है, और इन अरबी देशों को ऐसा लगता है कि अमेरिका हमारे भले के लिए कर रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। $2 अरब के हथियार सऊदी अरब खरीदेगा, जिसमें ज्यादातर गाइडेड मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अरबों खरबों के हथियार बेचकर अपनी दुकान आराम से चला रहा है। अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बस आपस में एक दूसरे को लड़ाकर हथियार बेचकर अपनी दुकान चला रहा है, और दूसरों की नजर में ऐसा भी बनना है कि देखिए हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको हथियार देकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इन अरबी देशों के हुक्मरानों को यह बात समझ में आ जाए कि जब लड़ाई होगी ही नहीं एक दूसरे से आपस में, तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी ही क्यों। लड़ाने वाले भी यही हैं और हथियार देने वाले भी यही हैं। $2 अरब सऊदी अरब अमेरिका को देकर अमेरिका के हथियार खरीदेगा, और उन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के हमले की वजह से अपने आप को बचाने के लिए करेगा। ये अरबी देश कितना पैसा हथियारों में बर्बाद कर रहे हैं, और बेवजह बर्बाद हो रहा है, जबकि किसी को किसी से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बस खतरा बनाया जा रहा है ताकि हथियार बेचे जा सके। अब सऊदी अरब की बात चली है तो हुतीज और सऊदी अरब की जंग की भी अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। हुतीज की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी फ्लाइट अगर इधर से गुजरती है जो हमारे एयर स्पेस के करीब होगी, हम उसको निशाना बनाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी एयरलाइंस की सऊदी अरब की फ्लाइट हो। तो ऐसे में अब जो फ्लाइट वहां से चलती है उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार हुतीज की तरफ से धमकियां बड़ी बड़ी दी जा रही हैं। हुतीज ने कहा कि हमारे एयरपोर्ट पर जो हमला किया उसका बदला हम खतरनाक तरीके से लेंगे। पिछली वीडियो में बताया कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, इस तरह से हम सऊदी अरब के ऊपर हमला करेंगे। ये बातें हुतीज की तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, और मिडिल ईस्ट में हालात अच्छे नहीं होंगे तो शायद पूरी दुनिया में हालात बिगड़ सकते हैं। IRGC ने अमेरिका से कहा है कि आने वाले दिनों में तेल और गैस के जो दूसरे रास्ते हैं, उन रास्तों के बंद होने के लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। यानी IRGC जो दूसरे रूट है समुद्र में जहां से जहाज निकल रहे हैं तेल और गैस के, उसको भी बंद कर सकता है। बावल मंडप, लाल सागर, इन तमाम जगहों को बंद कर सकता है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो दुनिया में एक बार फिर से तेल और गैस की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि कहीं से भी अभी आसार नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच किसी तरह का कोई समझौता होगा, सीज फायर होगा, क्योंकि अमेरिका भी लगातार बड़े बड़े हमले कर रहा है और ईरान भी पलटकर उसका जवाब दे रहा है। वो तो अभी इजराइल इसमें शामिल नहीं हुआ है, अगर इजराइल भी शामिल हो जाता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। देखते हैं कि भाई क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।